अभी एक अहम खबर आपको दे रहे हैं जिना हाउस हमला केस के हवाले से, जिसमें मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया है। जिना हाउस हमला केस के हवाले से आपको यह खबर दे रहे हैं, मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने 16 मुलजिमों को हिरासत में लेने के हवाले से इजाजत मांग ली है। मजीद बात कर लेते हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर, बड़ी और अहम खबर आई है, क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, लाहौर की ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अजहर गुल खान ने कमांडिंग ऑफिसर इरफान अतर की इस दरख्वास्त को मंजूर किया है और अदालत ने ये करार दिया है कि कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुलजमान जो कि जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 3 और 7 और 9 के तहत ये कसूरवार पाए गए हैं और इनके खिलाफ ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट का खास तौर पर इख्तियार है, इसलिए इनको मिलिट्री के हवाले किया जाए। और ये दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन के जरिए कमांडिंग ऑफिसर ने अदालत में पेश की थी और प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि जो मिलिट्री एक्ट के तहत ये चूँकि जिना हाउस पर हमला हुआ है और मिलिट्री एक्ट के तहत ये जुर्म इस दायरा इख्तियार में आता है मिलिट्री कोर्ट के, और इसी बुनियाद पर अदालत ने इन 16 मुलजमान जिसमें साबिक MPA मियां उस्मान अकरम, अम्मार जुहेब, अली इफ्तिखार, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद रहीम, जियाउर रहमान, वकास अली, फैसल अरशाद, फहीम और हैदर अरजम, जुनेद मियां और हाशिर खान और हसन खान शामिल हैं। इनको अदालत ने इनके हवाले से सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को यह हिदायत की है कि इन 16 मुलजिमान की कस्टडी मिलिट्री कोर्ट के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको उनके हवाले की जाए। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए मुनीर। तो यहाँ हाउस हमले में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया है। 16 मुलजमान हैं जिनके खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई की इजाज़त मांग ली गई थी और इस हवाले से अब ये इजाज़त भी मिल चुकी है। जिना हाउस हमला केस जिसमें मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। और मजीद इस हवाले से आपको बताएं कि मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने 16 मुलजिमों की हिरासत तलब कर ली है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग ऑफिसर की इस्तदा मंजूर भी कर ली है। एक बार फिर बात करेंगे